जय हिंद। दोस्तों, फ्रेजल वर्ब का ये 5वां वीडियो आपको मैं दे रहा हूँ। फ्रेजल वर्ब कितना इम्पोर्टेंट है इसको मैं भी समझता हूँ और आप भी समझते हैं। तो जो भी वीडियो मैं फ्रेजल वर्ब का दे रहा हूँ इसको आप हमेशा रिवाइज करते रहें, बार बार देखते रहें। आज मैंने जो फ्रेजल वर्ब के लिए वर्ड उठाया है वो फॉल के ऊपर है। फॉल एक इंट्रांजिटिव वर्ब है और फेल ट्रांजिटिव वर्ब होता है। जैसे राइज उठना, रेज उठाना, है ना। जैसे अगर मैं कहता हूँ डाई मरना इंट्रांजिटिव है, लेकिन किल मारना ट्रांजिटिव हो जाता है। तो बहुत सारे वर्ब जो होते हैं इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव के नेचर के होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें दोनों गुण होता है। जैसे क्लोज बंद करना बंद होना, ओपन खोलना खुलना, ब्रेक टूटना तोड़ना। तो आज जो इंट्रांजिटिव वर्ब को मैंने उठाया है फॉल गिरना, जो हैपनिंग वर्ब है। तो आज हम इसमें देखेंगे कि अलग अलग प्रीपोजिशन और एडवर्ब पार्टिकल लग के इसका क्या मीनिंग हो जाता है। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है आपको पता है कि अगर ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब के साथ फ्रेजल वर्ब के साथ लगाएंगे तो प्रोनाउन हो तो हमेशा बीच में आता है फ्रेजल वर्ब के, और अगर नाउन हो तो आप बीच में या उसके बाद में भी रख सकते हैं। दोस्तों, क्लास को आगे बढ़ाएं उसके पहले बता दूं कि श्याम शर्मा क्लासेस एक नया कोर्स भी इंट्रोड्यूस किया है श्याम शर्मा क्लासेस के ऐप पे, जो प्ले स्टोर पे जाके आप उसको डाउनलोड करें। स्पेशल इंग्लिश बैच जो है खास करके रिटेन इंग्लिश को मजबूत करने के हिसाब से, और उन बच्चों के लिए जो CAPF के हैं, UPSC मेन के लिए हैं, या UP PCS J के लिए हैं, या RS राजस्थान PSC के लिए हैं। इन सारे बच्चों के लिए, या वो बच्चे जो चाहते हैं कि वो UPSC का एग्ज़ाम हिंदी मीडियम से ना देखें, इंग्लिश मीडियम से दें, उन सब के लिए स्पेशल इंग्लिश बैच है। आप जाके डेमो वीडियो ज़रूर देखें। बाकी SSC, बैंक PO, रेलवे, CAPF, ये सब के लिए कोर्स आपको पहले से ही कंप्लीट इंग्लिश कोर्स रिकॉर्डेड क्लास मिल रहा है। आप ये सारी जानकारी 9599614791 पे कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला जो वर्ड है वो है फॉल अपार्ट। फॉल अपार्ट का मतलब होता है टूटना, अपार्ट मतलब टूट के गिर के अलग हो जाना, है ना। तो इसको मैंने जिस वाक्य में प्रयोग किया है वो है उसका मकान भूकंप में तहस नहस हो गया। क्या तहस नहस हो गया? उसका मकान। तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा हिज हाउस हैज फॉलन अपार्ट इन द अर्थक्वेक। सही है। दूसरा जरा फ्रेजल वर्ब देखिए, ये मैंने जो दिया है वो है फॉल बैक। फॉल बैक का मतलब है रिट्रीट। जब सैनिक या सेनापति जब सैनिकों को, या कमांडर है, अपने सैनिकों को वापस कोई खतरा की आभास होने पे लड़ाई से वापस आने के लिए जब आदेश देता है, उसके लिए हम फॉल बैक कहते हैं। इसको जो मैंने प्रयोग किया है, कमांडर ने सैनिकों को पीछे हटने का आदेश दिया। पास्ट इंडेफिनिट में होगा। द कमांडर ऑर्डर्ड द आर्मी और सोल्जर्स टू फॉल बैक टू द सेफेस्ट पॉइंट। सही है। तो इस तरह से ये वाक्य में प्रयोग किया मैंने इसका। तीसरा जो है वो फॉल के ऊपर, वो होगा आपका फॉल बैक ऑन। फॉल बैक ऑन मतलब सहारा लेना कुछ पहले से जो एग्जिस्ट चीज़ें हैं उसका। इसका मैंने प्रयोग किया है कि गायकी के पेशा में असफलता के बाद वह अपने पारिवारिक व्यवसाय में का सहारा लिया। कौन सहारा लिया? वह। कब लिया? गायकी के पेशा में असफलता के बाद। तो ये टाइम बताने वाला है फ्रेज, इसको हम शुरू में या बाद में रख सकते हैं। तो इसको आप ऐसे बनाएंगे, आफ्टर फेसिंग फेल्यूर इन द सिंगिंग प्रोफेशन ही हैज़ फॉलन बैक ऑन हिज फैमिली बिजनेस। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ही हैज़ फॉलन बैक ऑन हिज फैमिली बिजनेस आफ्टर फेसिंग फेल्यूर इन द सिंगिंग प्रोफेशन। वाक्य के शुरू में या बाद में, दोनों जगह टाइम बताने वाले एडवर्ब, रियल वर्ड या फ्रेज या क्लाउज को रख सकते हैं। अगला जो फ्रेजल वर्ब है फॉल के ऊपर वो है फॉल बिहाइंड। फॉल बिहाइंड मतलब आपने कुछ प्लान किया है, कुछ स्केड्यूल्ड प्लान है, लेकिन उसको आप समय पे पूरा करने में पिछड़ रहे हैं। तो फॉल बिहाइंड का मतलब पिछड़ना होता है। इस फ्रेजल वर्ब का मैंने प्रयोग किया है, आप अपने प्रोजेक्ट को जमा करने में पिछड़ चुके हैं। कौन पिछड़ चुका है? आप। तो लिखेंगे यू हैव फॉलन बिहाइंड इन सबमिटिंग योर प्रोजेक्ट। ठीक है, ये इसका हिंदी सेंटेंस का इंग्लिश सेंटेंस हुआ। अगला जो वाक्य मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो फ्रेजल वर्ब होगा फॉल डाउन। फॉल डाउन का मतलब नीचे गिरना, या फॉल ओवर का मतलब नीचे गिरना। बिना कोई अंतर के दोनों को यूज कर सकते हैं। अत्यधिक वजन होने के कारण छत नीचे गिर चुकी है। क्या गिर चुकी है? छत।
तो लिखेंगे द रूफ हैज़ फॉलन डाउन ओइंग टू। ड्यू टू को बीच में अवॉइड करिएगा क्योंकि ये वर्ब को डिनोट कर रहा है, तो ओइंग टू बीइंग ओवरवेट। तो इसका सही हो जाएगा द रूफ हैज़ फॉलन डाउन ओइंग टू बीइंग ओवरवेट। अगला जो फ्रेजल वर्ब आपके सामने दे रहे हैं सिक्स, वो है फॉल ओवर। फॉल ओवर का मैंने बताया कि फॉल डाउन फॉल ओवर एक ही है, तो इसको मैंने यूज किया है इस वाक्य में। भगदड़ मचने के बाद वे लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। सही है। तो कब गिरने लगे? भगदड़ मचने के बाद। तो ये समय है, पहले भी लिख सकते हैं आफ्टर द स्टैम्पेड, शुरू में। एवरीबॉडी बिगेन टू फॉल डाउन वन अनदर, वन अनदर एक से अधिक के लिए होता है, ईच अदर दो के लिए। या एवरीबॉडी हैज फॉलन डाउन, फेल डाउन, बिगेन टू फेल डाउन आफ्टर द stampede. They began to fall down, fall over one another after the stampede, या after the stampede they began to fall over one another। दोनों सही है। अगला जो फ्रेजल वर्ब है दोस्तों, वो है फॉल फॉर। फॉल फॉर का मतलब वही होता है जो फॉल इन लव होता है। फॉल इन लव बीमार, प्यार हो जाना किसी से। फॉल इल बीमार हो जाना। इंट्रांजिटिव वर्ब है दोनों। वो इतनी सुंदर है कि कोई भी उसके प्रेम में पड़ सकता है, प्यार हो सकता है उससे। शी इज सो ब्यूटीफुल दैट एनीबडी कैन फील फॉर हर, फॉल फॉर हर, या फॉल इन लव फॉर हर। दोनों सही है। अगला जो फ्रेजल वर्ब है वो मैंने दिया है फॉल के ऊपर, वो है फॉल ऑफ। फॉल ऑफ का मतलब होता है टूट के अलग हो जाना कोई बड़ी चीज़ से। जैसे कोई मकान का हिस्सा गिर गया, अलग हो गया मकान से टूट के, या कोई पेड़ की शाखा टूट के अलग हो गई है, या कोई भी आपका शरीर से ही कोई कपड़ा वगैरह कोई है अलग हो गया है, तो फॉल ऑफ उसके लिए हम कहते हैं। इनका प्रयोग मैंने किया है, मेरी टोपी गिर गई जब मैं अपनी पढ़ी हुई किताबों को उठाने के लिए झुका। इसकी टोपी, मेरी टोपी, यही सब्जेक्ट है। और कब गिरा? जब मैं उठाने के लिए किताबों को झुका तब। तो उसको समय बताने वाला है, शुरू में लास्ट में कहीं भी रख सकते हैं। माई टोपी फेल ऑफ कब? वेन आई वेंट डाउन टू पिक अप माई फॉलन बुक्स, लाइंग बुक्स। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेन आई वेंट डाउन टू पिक अप माई फॉलन बुक्स माई कैप फेल ऑफ। वेन से शुरू होने वाला पूरा क्लाउज टाइम बताने वाला है, तो बाद में भी लिख सकते हैं, वाक्य के शुरू में भी लिख सकते हैं। अगला जो मैंने फ्रेजल वर्ब आपको दिया है वो है फॉल आउट ऑफ। फॉल आउट ऑफ का मतलब कोई बंद जगह से कोई चीज़ का बाहर आके गिर जाना होता है। आपका बटुआ आपके पॉकेट्स में जो है वो गिर सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है फ्यूचर का। तो हम लिख सकते हैं योर वॉलेट में फॉल आउट ऑफ योर पॉकेट। अगला जो फ्रेजल वर्ब मैं दे रहा हूँ वो है फॉल आउट विद। फॉल आउट विद या फॉल इन विद का मतलब किसी से भिड़ना, लड़ना, झगड़ना, बहस करना होता है। तो इनका मैंने प्रयोग किया है अपनी पत्नी के साथ उलझने के बाद वह घर छोड़कर चला गया। कब गया? अपनी पत्नी से उलझने के बाद। तो लिख सकते हैं आफ्टर फॉलिंग आउट विद हिज वाइफ ही लेफ्ट द होम, या ही लेफ्ट द होम आफ्टर फॉलिंग आउट विद हिज वाइफ, या आफ्टर फॉलिंग इन विद हिज वाइफ। दोनों सही है। ये ट्रांसलेशन देखिए और खूब बढ़िया से मन लगा के पढ़िए फ्रेजल वर्ब को, और हमेशा अपने पास रखिए। और इसको जितना बार रिवीजन करेंगे उतना बेहतर तरीके से आप अपने लाइफ में इनका प्रयोग कर सकते हैं, और इससे फ्लेक्सिबिलिटी आपको बहुत मिलेगा फ्रेजल वर्ब से। अगला जो फ्रेजल वर्ब है दोस्तों फॉल थ्रू। फॉल थ्रू का मतलब मिसकैरी होना, मतलब आप कोई चीज़ जो आपने प्लान किया है लेकिन वो आपने उसको कैरी आउट नहीं कर पाए किसी वजह से, उसके लिए फॉल थ्रू होता है। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी योजना आपकी वजह से असफल हो जाए। तो आई कांट टॉलरेट इट, आई कांट बियर इट, दैट अगर है तो इफ लगाइए, इफ माई प्लान फॉल्स थ्रू ओइंग टू यू, ओइंग टू यू लास्ट में लिख रहे हैं। ये हो जाएगा इसका इंग्लिश सेंटेंस। अगला जो फ्रेजल वर्ब है सेकेंड लास्ट, वो है आपका फॉल अवे। फॉल अवे का मतलब होता है कि आपसे कोई लोग अलग हो रहे हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं इस वाक्य में प्रयोग किया है, एक एक करके सभी लोग मेरी मुसीबतें मुझसे दूर जा चुके हैं। तो क्या बनेगा? आप भी ट्राई करिए, साथ में करिए। क्या हो जाएगा? वन बाई वन एवरीबडी हैज स्टार्टेड फॉलिंग अवे फ्रॉम मी इन माई एडवर्सिटी।
लास्ट जो फ्रेजल वर्ब मैं यहाँ पे रख रहा हूँ वो है फॉल इन विद। मतलब फॉल इन विद और फॉल आउट विद दोनों का मतलब एक ही होता है, झगड़ा करना, किसी से बहस कर लेना। मैं उन लोगों से भिड़ने के लिए तैयार हूँ चाहे कुछ भी हो। आई एम रेडी टू फॉल इन विद या फॉल आउट विद देम, चाहे कुछ भी हो, कम वॉट में, या नो मैटर व्हाट हैपेंस, एक ही बात है। तो दोस्तों फ्रेजल वर्ब का सीरीज जो मैं दे रहा हूँ ये आपको कैसा लग रहा है, किस तरीके से आप इसको प्रैक्टिस में रख रहे हैं, ये सीरीज आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, इन सारी बातों को आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसी के मुताबिक और बेहतर से बेहतर क्लासेस फ्रेजल वर्ब के सीरीज को मैं बढ़ा के देता रहूं। अपना ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।